When life gives you lemons, make lemonade. ये इडियम एक बहुत ही पॉपुलर फिलॉसफी को, एक सोच को दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी जिंदगी में कोई नेगेटिव सिचुएशन आए, कोई मुश्किल सामने हो, तो उससे निराश होने के बजाय उसी हालत को एक मौके में, एक अपॉर्चुनिटी में बदल देना। बेसिकली एक मुश्किल को एक पॉजिटिव आउटकम में ट्रांसफॉर्म करने की कला। जब चीजें प्लान के मुताबिक ना हो, तो ये एक क्रिएटिव और उम्मीद भरा रिस्पॉन्स है। तो हम इस फ्रेज का इस्तेमाल कब करते हैं? ये तब यूज होता है जब हम किसी के प्रोएक्टिव यानी आगे बढ़कर लिए गए एक्शन और उसके ऑप्टिमिस्टिक रिस्पॉन्स को हाईलाइट करना चाहते हैं। जब कोई इंसान किसी डिसअपॉइंटमेंट या बदकिस्मती से हार नहीं मानता, बल्कि उसी सिचुएशन को एक नई शुरुआत का जरिया बना लेता है। ये किसी की हिम्मत और पॉजिटिव माइंडसेट की तारीफ करने का एक तरीका है। जैसे इस सेंटेंस में, She lost her job but started her own business. When life gives you lemons, make lemonade. बैड पैच, ये फ्रेज एक टेम्पररी यानी थोड़े समय के लिए आने वाली मुश्किल को डिस्क्राइब करता है। जिंदगी का एक ऐसा दौर जब चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती। ये प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, पर्सनल रिश्तों में या फाइनेंशियल मामलों में। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये एक पैच है, मतलब ये एक फेज है जो हमेशा के लिए नहीं है। इस इडियम को हम अक्सर तब यूज करते हैं जब हमें यह मानना हो कि कोई इंसान या कोई रिश्ता चैलेंजेस से गुजर रहा है। ये कहने का एक एम्पैथेटिक, एक हमदर्दी भरा तरीका है कि हालात अभी ठीक नहीं है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी छिपी होती है कि ये दौर जल्द ही गुजर जाएगा। ये मुश्किलात को बयान करने का एक नर्म तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, देयर मैरिज इज गोइंग थ्रू अ बैड पैच। गिव अ कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब है किसी को जानबूझकर डिलिबरेटली इग्नोर करना या उनके साथ एक बहुत ही अनफ्रेंडली तरीके से पेश आना। ये एक इंटेंशनल एक्ट है, ये गलती से नहीं होता। इसमें कोई अपनी नाराजगी या नापसंदगी दिखाने के लिए दूसरे इंसान को कॉन्शियसली नज़रअंदाज करता है। ये सिर्फ बात ना करना नहीं है, बल्कि अपने बिहेवियर से एक साफ साफ मैसेज देना है कि आपका यहाँ स्वागत नहीं है। ये फ्रेज आमतौर पर ऐसी सिचुएशंस में यूज होता है जहां कोई गुस्से या नाराजगी की वजह से किसी से एकदम दूरी बना लेता है और उन्हें पूरी तरह से अनदेखा करता है। ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का तरीका है, जिससे बिना कुछ कहे ये साफ हो जाता है कि रिश्ते में कुछ गड़बड़ है। जैसे कि इस सेंटेंस में, शी गेव हिम द कोल्ड शोल्डर आफ्टर देयर आर्ग्यूमेंट। टर्न अ डेफ ईयर, अब ये गिव अ कोल्ड शोल्डर से थोड़ा सा अलग है। इसका एक स्पेसिफिक मतलब है। किसी की रिक्वेस्ट को, किसी की कंप्लेन को या किसी की सलाह को जानबूझकर इग्नोर करना, ऐसे बिहेव करना जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं, जबकि आप सब जानते हैं। यहाँ फोकस इंसान पर नहीं, बल्कि उसकी कही हुई बात पर है जिसे अनसुना किया जा रहा है। ये इडियम अक्सर ऐसी सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है जहां कोई पावर या अथॉरिटी की पोजीशन में होता है और वो अपने नीचे काम करने वालों की मांगों या तकलीफों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। ये एक तरह की लापरवाही को दर्शाता है, जहां पावर का इस्तेमाल सुनने के लिए नहीं बल्कि अनसुना करने के लिए किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, द मैनेजमेंट टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द वर्कर्स डिमांड्स। स्ट्रेट शूटर, ये इडियम एक इंसान की पर्सनैलिटी को, उसके किरदार को डिस्क्राइब करता है। तो एक स्ट्रेट शूटर वो इंसान होता है जो बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही डायरेक्ट हो। ऐसे लोग बातों को घुमा फिरा कर नहीं बोलते। जो सच है, जैसा है वैसा ही साफ साफ कह देते हैं। उनकी बातों में कोई छिपा हुआ मतलब या कोई मैनिपुलेशन नहीं होती। सीधी बात, नो बकवास। तो हम इसका इस्तेमाल किसी की ईमानदारी और उसकी साफ गोई की तारीफ करने के लिए करते हैं। ये कहना कि कोई स्ट्रेट शूटर है, ये बताता है कि उस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि वो सच को छुपाएगा नहीं। बिजनेस हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स, ये एक बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटी मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ट्रस्ट हर, शी इज अ रियल स्ट्रेट शूटर। वंस इन अ ब्लू मून। ये जो फ्रेज है, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी ऐसी घटना के बारे में बात करनी हो जो बहुत बहुत ही कम होती है। समझिए, इतनी रेयर, इतनी दुर्लभ कि जब वो होती है तो एक खास एहसास होता है, कोई मामूली बात नहीं। तो इसको यूज कब करना है? सोच के देखिए। जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो बार बार नहीं आते। एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी जिसका इंतजार सालों से था, या अचानक किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो जाना जिससे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ये ऐसी सिचुएशंस हैं जहां आप इस इडियम को यूज करके उस पल की, उस मौके की रेयरिटी को, उसकी अहमियत को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में कहा गया है, सच एन अपॉर्चुनिटी कम्स ओनली वंस इन अ ब्लू मून। थ्रू थिक एंड थिन, ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है,
ये एक एहसास है, एक बहुत गहरा कमिटमेंट। इसका मतलब है हर सिचुएशन में साथ निभाना। थिक से यहां मतलब है अच्छे दिन, खुशियां, सफलता, और थिन से मतलब है मुश्किल वक्त, चैलेंजेस, हार। तो जब कोई कहता है थ्रू थिक एंड थिन, मतलब अच्छे बुरे हर समय में बिना किसी शर्त के साथ रहना। अब इसको यूज कहाँ करते हैं? ये इडियम अक्सर उन रिश्तों के लिए यूज होता है जिनकी बुनियाद विश्वास और वफादारी पर टिकी होती है, जैसे गहरी दोस्ती, परिवार का प्यार या कोई ऐसी पार्टनरशिप जो वक्त के हर इम्तिहान से गुजरी हो। ये लॉयल्टी और अनवेवरिंग सपोर्ट को दर्शाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, साथ नहीं छूटेगा। सुनिए इस खूबसूरत एग्जाम्पल को। द डॉग रिमेन बाय हिज मास्टर साइड थ्रू थिक एंड थिन। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। यहां वुल्फ यानी भेड़िया एक सिंबल है। किसका सिंबल? भूख का, गरीबी का, बेघरी का। तो ये जो मुहावरा है, ये उस स्ट्रगल के बारे में है जो लोग रोज करते हैं ताकि उनके पास जीने के लिए बेसिक चीजें हों। ये अमीरी की दौर नहीं है, ये सिर्फ इतना पैसा कमाने की कोशिश है जिससे घर चल सके, पेट भर सके और सर पर छत बनी रहे। एसेंशियली ऐसी सिचुएशन से बचना जहां कुछ भी ना हो। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहां ये यूज होता है? ये अक्सर उन लोगों के फाइनेंशियल स्ट्रगल को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है जिनकी इनकम रेगुलर नहीं होती, जैसे एक फ्रीलांस आर्टिस्ट हो या कोई डेली वेज वर्कर। ये उनकी उस रोजमर्रा की लड़ाई को दिखाता है जहां वो बस किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, जहां हर दिन एक चैलेंज है। इस सेंटेंस में उस स्ट्रगल को महसूस कीजिए। एज अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, शी barely managed to keep the wolf from the door. ब्रिंग टू लाइट, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है, रोशनी में लाना। यानी किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को, किसी ऐसे फैक्ट को या किसी सच को सामने लाना जो पहले या तो छुपा हुआ था या अनजान था। सोच लीजिए एक अंधेरा कमरा है जहां कुछ रखा है पर दिख नहीं रहा, और फिर कोई वहां एकदम से रोशनी कर देता है। बस वही है ब्रिंग टू लाइट। अब इसका यूज बहुत पावरफुल कॉन्टेक्स्ट में होता है। अक्सर इसे जर्नलिज्म में, लीगल केसेस में या साइंटिफिक रिसर्च के बारे में सुनेंगे। जब कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई खोज किसी ऐसे नए तथ्य को उजागर करती है जिससे पूरा मामला ही बदल जाता है, जिससे एक नई डायरेक्शन मिलती है, उस सिचुएशन के लिए ये इडियम परफेक्ट है। इस सेंटेंस को देखिए, द इन्वेस्टिगेशन ब्रॉट न्यू फैक्ट्स टू लाइट। स्पिल द बीन्स, ये थोड़ा सा लाइट हार्टेड एक मजेदार सा इडियम है। इसका सीधा सा मतलब है कोई सीक्रेट, कोई राज की बात गलती से या बेख्याली में बोल देना। मतलब बात को पेट में रखना था पर वो बाहर आ गई। सोच लीजिए एक प्लान था जो सीक्रेट रहना चाहिए था, पर किसी ने अनजाने में सबको बता दिया। ये इडियम जनरली इनफॉर्मल सिचुएशंस में यूज होता है। दोस्तों के बीच, घर में, जब कोई सीरियस सीक्रेट लीक नहीं होता बल्कि हल्की फुल्की बातें होती हैं, जैसे किसी के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की और किसी ने पहले ही बता दिया, या कोई सरप्राइज गिफ्ट लाया और राज खुल गया। ये ऐसी ही एक छोटी सी मासूम सी गलती को बयान करता है। इस आखिरी एग्जाम्पल को सुनिए। वी प्लान्ड अ सरप्राइज पार्टी बट माई ब्रदर्स स्पिल्ड द बीन्स।